इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है एनएचएम के दस्तावेज सत्यापन शुरू हो चुके हैं। तो आज की डेट में टोटल कितने कैडर के दस्तावेज सत्यापन है वो कंप्लीट हो जाएंगे और शेष कितने कैडर बचेंगे। और जैसा कि थंबनेल में मैंने लिखा कि 2 कैडर का दस्तावेज सत्यापन नहीं होगा, इन दो में से एक कैडर का तो होगा भी नहीं और एक कैडर का है वो बाद में होगा, उसके पीछे का भी रीजन बताऊंगा। और इसके अलावा जो एब्सेंट कैंडिडेट रहे थे उनकी लिस्ट भी कब तक जारी हो सकती है उसके बारे में चर्चा करूंगा। और दस्तावेज सत्यापन का जो प्रोसेस है वो किस तरह से हुआ है, जिन जिन कैंडिडेट का दस्तावेज सत्यापन हुआ तो उनका जो प्रोसेस हुआ था एंट्री से लेकर एग्जिट तक, उसके बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जिन एग्जाम के स्क्रूटनी फॉर्म चल रहे हैं जैसे लैब टेक्नीशियन हुआ, जीएनएम हुआ है, नर्सिंग ट्यूटर हुआ, इंचार्ज हुआ, तो इनके भी दस्तावेज सत्यापन को लेकर शेड्यूल जब भी जारी होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और अब तक जितने भी कैडर के दस्तावेज सत्यापन को लेकर शेड्यूल जारी हो चुके हैं उन सब की पीडीएफ और रिजल्ट की भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है जून में एनएचएम के टोटल 19 कैडर के एग्जाम आयोजित हुए थे। उनमें से 5 कैडर के दस्तावेज सत्यापन आज कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है एक दस्तावेज सत्यापन करवा रहा सीफू और एक आपके चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग तिलक मार्ग वाले करा रहे। तो यहाँ पर जो सीएचओ वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो सीफू में हो रहा है और बाकी जिन 9 कैडर के आपके जारी हो चुके थे दस्तावेज सत्यापन को लेकर शेड्यूल, जो कि 25 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक आयोजित हो रहे हैं, तो इन सब का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग तिलक मार्ग पर किया जा रहा है। जबकि सीएचओ वालों का दस्तावेज सत्यापन है वो 26 नवंबर से लेकर 1 या 2 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है, लेकिन ये इनका किया जा रहा है सीफू में। तो अब बात ये आती है कि अब तक किन किन कैडर का, यानी कि आज की डेट में कितने कैडर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद इन कैंडिडेट की जो एब्सेंट कैंडिडेट है उनकी भी लिस्ट कब तक आएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ 19 कैडर में से आज की डेट में आपके 5 कैडर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें से सीनियर काउंसलर का आपके 25 तारीख को कंप्लीट हो चुका था। रिहेबिलिटेशन वर्कर का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके 25 तारीख को कंप्लीट हो चुका था। सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर का भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका था। और ब्लॉक प्रोग्रामर, इन 4 कैडर के तो आपके पहले ही दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट हो चुके हैं। एएनएम का 26 को शुरू हुआ था, 26 और 27 2 दिन, यानी कि आज की डेट में एएनएम का भी दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से इन 5 कैडर का जो डीवी है वो आज कंप्लीट हो जाएगा और ये डीवी इनका चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग तिलक मार्ग में किया जा रहा है। इसके बाद विभाग द्वारा साइकेट्रिक का 29 तारीख को किया जा रहा है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर का 29 तारीख को किया जा रहा है, अकाउंट असिस्टेंट का भी 29 तारीख को डीवी होगा, कंपाउंडर आयुर्वेद का 28 तारीख को होगा। तो इस तरह से यानी कि जिनका दस्तावेज सत्यापन हो चुका है उनका एक बार 29 तारीख तक सभी 9 कैडर का एक साथ जो शेड्यूल आया था उनका दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मुझे लगता है कि ये आपके जिन भी कैडर में जो एब्सेंट कैंडिडेट रहे हैं वो एक साथ लिस्ट जारी करेंगे और उनको भी एक टाइम पीरियड दे देंगे कि इस टाइम में जो भी, यानी कि 25 नवंबर से लेकर 29 नवंबर के दस्तावेज सत्यापन 9 कैडर के आयोजित हुए हैं उनमें जो जो कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं जिस जिस कैडर का, उसको लेकर मुझे लगता है ये अलग से शेड्यूल निकालेंगे और एक डेट दे देंगे, उस डेट में आपको आना होगा। अगर आप उस समय भी अनुपस्थित रहते हो तो आगे का आपका जो नियुक्ति है या फिर आगे का जो डीवी प्रोसेस है उस पर रोक लग जाएगी और इसकी समस्त जिम्मेदारी आपके स्वयं की होगी। 19 में से 5 कैडर के तो आज कंप्लीट हो जाएंगे। सीएचओ का अभी चल रहा है, इसका अभी तक 2 दिसंबर या 1 दिसंबर के आसपास कंप्लीट होगा। ये हो गया 6ठा कैडर। इसके अलावा 4 कैडर के अभी 28 और 29 2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें आपके साइकेट्रिक केयर नर्स है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर है, अकाउंट असिस्टेंट है और कंपाउंडर आयुर्वेद का है। इनका 28 और 29 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गए 10 कैडर। इसके अलावा 3 कैडर का आपको मालूम है अभी स्क्रूटनी फॉर्म वो चल रहा है। कौन कौन से? लैब टेक्नीशियन, जीएनएम और नर्सिंग ट्यूटर इंचार्ज। इनका 2 दिसंबर तक स्क्रूटनी फॉर्म भरे जाएंगे और उसके बाद दस्तावेज सत्यापन को लेकर जैसे ही शेड्यूल जारी होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा।
इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हो गए हैं 13 कैडर। 2 कैडर का में से एक कैडर का डीवी अभी नहीं होगा, वो है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर। आपने देखा होगा 21 दिसंबर को आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर की टाइपिंग टेस्ट है, शेड्यूल भी कल जारी हो चुका है। टाइपिंग टेस्ट को लेकर जो भी इंस्ट्रक्शन है वो भी जारी हो चुके हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी और कल ही मैंने ये टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट भी दे रखी है। तो यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर में तो अभी 21 दिसंबर को पहले टाइपिंग टेस्ट होगी, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आएगा और उसके बाद स्क्रूटनी फॉर्म भरे जाएंगे और उसके बाद इसका जो डीवी है दस्तावेज सत्यापन का प्रोसेस शुरू होगा। और एक कैडर है जिसमें डीवी होगा भी नहीं, वो है आपका बायोमेडिकल इंजीनियर, क्योंकि जब रिजल्ट आया था तो बायोमेडिकल इंजीनियर कैडर में एक भी कैंडिडेट पास नहीं हुआ था, क्योंकि आपको मालूम है इस बार आपका 40% और 35% वाला रूल है। इस वजह से इस कैडर में एक भी कैंडिडेट पास नहीं हुआ, इसलिए इस कैडर का तो डीवी होगा भी नहीं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपके 15 कैडर ये हो चुके हैं। अब पीछे बचे हैं 4 कैडर जिनका अभी तक यानी कि उनके स्क्रूटनी फॉर्म भरे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका दस्तावेज सत्यापन को लेकर शेड्यूल जारी नहीं हुआ। वो भी जब भी जारी होगा हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। वो कौन कौन से कैडर है? एक है आपका सोशल वर्कर, एक है आपका फिजियोथेरेपिस्ट, एक कैडर है आपका ऑडियोलॉजिस्ट और एक कैडर है आपका फार्मासिस्टेंट। इन चारों कैडर के स्क्रूटनी फॉर्म तो भरे जा चुके हैं, लेकिन इनके अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर शेड्यूल जारी नहीं हुआ। तो वो भी जब भी जारी होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब बात करता हूं यानी कि जिनका डीवी हो चुका है उनमें जो रिव्यू आए हैं साथियों के, वो क्या क्या आए हैं, किस तरह से दस्तावेज सत्यापन होता है, उसके बारे में भी बता देता हूं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर किसी ने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैं फिर से बता देता हूं। और फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा वो भी बता देता हूं। देखो फाइनल रिजल्ट अब आपने देखा होगा 10 दिन पहले ही न्यूज आई थी कि चिकित्सा विभाग में भी 14,000 को नियुक्तियाँ दी जाएगी रोजगार मेले में। अब 14,000 नहीं दी जाए तो भी 12,000 के करीब तो दे ही सकते। तो अगर उन्हें वास्तव में 12,000 को वो नियुक्ति देंगे रोजगार मेले में, जो कि दिसंबर के लास्ट में है, तो फिर बोर्ड भी फास्ट काम कर रहा है और विभाग भी फास्ट काम कर रहा है। और जहाँ तक मुझे लगता है ये नियुक्ति देने का विचार कर ही रहे हैं, तभी आप देख सकते हैं कि इस बार जो दस्तावेज सत्यापन का प्रोसेस कितना फास्ट हो रहा है। यानी कि CHO में जहां आपके साथियों की संख्या 7,000 के करीब है जिनका दस्तावेज सत्यापन किया जा रहा है, मात्र 7 दिन में आपके कंप्लीट हो रहे हैं, यानी कि 26 से लेकर 2 दिसंबर। और लास्ट बार CHO में देख लो 1.5 महीने ले लिए थे, यानी कि आराम से किया था। तो इस बार इनका यही विचार है, हो सकता है नियुक्ति देने का है, इस वजह से ये हो सकता है दस्तावेज सत्यापन का प्रोसेस बहुत फास्ट कर रहे हैं। अलग अलग विभाग द्वारा किया जा रहा है, कुछ कैडर के तिलक मार्ग पर किया जा रहा है, कुछ कैडर के सीफू में किए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो अगर आपका नियुक्ति दिसंबर के जो रोजगार मेले उसमें देने का विचार है तो आपका एक बार दस्तावेज सत्यापन हो जाएगा, फिर जल्दी कैंडिडेट की लिस्ट आ जाएगी जो एब्सेंट होंगे, और उसके बाद विभाग बोर्ड को लिस्ट भेज देगा और फिर बोर्ड आपके 7 से 10 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट भी जारी कर सकता है। ये अब डिपेंड करता है विभाग और बोर्ड पर कि वो कितना फास्ट प्रोसेस करते हैं। बाकी एक बार अगर रिपोर्ट आ जाती है बोर्ड के पास तो बोर्ड उसके 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आपका फाइनल रिजल्ट तैयार कर लेता है और उसके बाद वो रिजल्ट भी जारी कर देता है और फिर देखना है कि रोजगार मेले में नियुक्तियाँ मिलती है या नहीं मिलती है। ये तो आपके फाइनल रिजल्ट का तक आएगा, बाकी रिजल्ट आएगा इसको लेकर जब भी ऐसी अपडेट आएगी हम आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। बाकी जिनका दस्तावेज सत्यापन हो चुका है, चाहे वो CHO वाले हैं, ANM वाले हैं, सीनियर काउंसलर के हैं, रिहेबिलिटेशन वर्कर के हैं, सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर के हैं या ब्लॉक प्रोग्रामर के, उनका दस्तावेज सत्यापन किस तरह से होता है। देखो अगर वहाँ आपके कोई दस्तावेज में कमी पाई जाती है तो वो आपको एक टाइम पीरियड दे देंगे, आपको समय भी दिया जाएगा। अगर वहाँ आपका हो रहा हो, यानी कि आपका ऐसा दस्तावेज है जैसे कि शपथ पत्र को लेकर कोई मिस हो गया हो, तो वहाँ आपका अगर बन रहा है तो वो आपको समय दे देंगे कि जल्दी से बनाकर आप हमें दिखा सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज छूट गया हो जो वहाँ आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, जैसे कि कोई मार्कशीट हो गई, कोई डिग्री हो गई, तो वो आपको एक टाइम पीरियड दे देंगे। उस टाइम पीरियड के अंदर 3 दिन 4 दिन जो भी समय दिया जाएगा उस समय के अंदर आपको दिखाना होगा, तभी आपकी पात्रता का आगे विचार किया जाएगा। अब देखो अगर आपको लगता है कि ये दस्तावेज लेके जाना चाहिए, नहीं लेके जाना चाहिए, उस कंडीशन में आप लेके जाइए। 2-3 दस्तावेज ज़्यादा होंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस कम नहीं होने चाहिए। अब देखो जब भी आपका दस्तावेज सत्यापन शुरू होता है, जब आप विभाग में एंट्री करते हो तो सबसे पहले आपको टोकन नंबर दिया जाता है।
टोकन नंबर देने के बाद आपका फ़ोटो है वो वेरीफाई किया जाता है, वो मोबाइल से आपका फ़ोटो वेरिफिकेशन करते हैं। जैसे ही फ़ोटो वेरीफाई हुआ, अब जैसे CHO वालों की बात करें तो आगे इनका RNC सर्टिफिकेट भी वेरीफाई किया जाता है। RNC सर्टिफिकेट वेरीफाई के बाद इनकी टीम के पास भेज दिया जाता है। आपके टोकन नंबर पर जो नंबर लिखे होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सीट पर जाना होता है, वहाँ आपका दस्तावेज सत्यापन शुरू हो जाता है। आपके 2 जने होते हैं सामने, एक जना आपका ओरिजिनल दस्तावेज चेक करता है और एक आपके फोटोकॉपी सेट दस्तावेज चेक करता है। अब जो एफिडेविट है उनकी फोटोकॉपी की आवश्यकता नहीं, वो ओरिजिनली वही जमा हो जाता है। और बाकी जो आपके स्वयं के ओरिजिनल है, जैसे कि OBC हुए, मार्कशीटें हुई है, डिग्रियाँ हुई है, जाति प्रमाण पत्र हुए, तो जो ओरिजिनल है वो तो आपको वापस दे दिए जाते हैं, लेकिन फोटोकॉपी सेट वो जमा कर देते हैं। और सभी पेज पर आपका अपना सिग्नेचर होना चाहिए। स्क्रूटनी फॉर्म भी आपको लेके जाना चाहिए। स्क्रूटनी फॉर्म और उसकी फीस रसीद भी आपको लेके जानी है। स्क्रूटनी फॉर्म अगर किसी कैंडिडेट ने SSO ID के माध्यम से फिल नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप बोर्ड की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ स्क्रूटनी फॉर्म का फॉर्मेट है, आप ऑफलाइन भी सबमिट कर सकते हैं वहाँ जाकर। अब आपको दस्तावेज कौन कौन से मांगे जा रहे हैं, वो आपको जो PDF आई थी दस्तावेज सत्यापन को शेड्यूल को लेकर, उसमें जो जो दस्तावेज लिखे हुए वही चीज़ें आपसे मांगी जा रही हैं। अगर आपने फॉर्म फिल करते समय ग्रेजुएशन का उल्लेख, जहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं है वहाँ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन का भी उल्लेख किया है, तो फिर वहाँ आपको उनकी मार्कशीट और अंक तालिका मार्कशीट और डिग्री भी दिखानी होगी। अब देखो, जो जो प्रमाण पत्र आपने फॉर्म फिल करते समय जिन जिन का उल्लेख किया है वो सभी चीज़ आपको दिखानी होगी। ये जो दस्तावेज का आपको संलग्न सूची दे रखी है, इसी के अकॉर्डिंग आपसे चेकलिस्ट किया जा रहा है, जिसमें आपके 10th हुई है, 12th हुई है, इनके प्रमाण पत्र, इनकी अंक तालिका मांगी जा रही है। किसी किसी के अंक तालिका प्रमाण पत्र अलग अलग है तो किसी किसी के एक ही है, तो जिनके अलग अलग है उन्हें वो दोनों दिया जाता है, जिनके एक ही है तो फिर उन्हें वो एक ही दिखाना होता है। इसके बाद ANM वालों के लिए, ANM में जो डिप्लोमा कर रखा है आपका जिसका भी है, CHO के लिए जो CHO के लिए वही है। CHO वालों के लिए भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल जारी हुआ उसके लास्ट में ये चेकलिस्ट दे रखी है। इसके बाद RNC का सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा जा रहा है। जाति प्रमाण पत्र, अब देखो किसी का अगर जाति प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म के बाद बनाया है तो फिर उसको शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। उसे क्या करना होता है, जो पहले वाला एक पुराना है वो भी लेके जाना है और नया है वो भी लेके जाना है। अगर किसी ने नया नहीं बनाया और पहले वाला 1 साल से ज़्यादा पुराना, तो आपको शपथ पत्र की आवश्यकता होगी, वो आपको बनाना होगा। और शपथ पत्र की आवश्यकता उन्हें होगी जो EWS कैटेगरी से हो, OBC कैटेगरी से, MBC कैटेगरी। SC ST वालों के लिए कोई शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका जाति प्रमाण पत्र एक बार बना हुआ वो जीवन पर्यंत वैलिड रहता है। मूल निवास प्रमाण पत्र आप चाहे कभी का बना हो, आपका जीवन पर्यंत वैलिड रहता है। एक बार बना हो, चाहे आज से 10 साल पहले बना हो, चाहे 15 साल पहले बना हो, क्योंकि मूल निवास प्रमाण पत्र से ये प्रूफ होता है कि आप राजस्थान के निवासी हो। और जो TSP वाले हैं तो उनको लिए TSP का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। शहरीय वालों के लिए शहरीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा आपको चरित्र प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होगी। चरित्र प्रमाण पत्र देखो आपको 3 बनाने होंगे, 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा होने चाहिए और एक आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त की है। इसके अलावा विवाह प्रमाण पत्र, अब विवाह प्रमाण पत्र मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए मांगे जा रहे हैं। जैसे सीनियर काउंसलर में भी मांगा गया था, जो मैरिड है उनको भी विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनमैरिड के लिए वो अनमैरिड है इसको लेकर उन्हें प्रमाण पत्र दिखाना होगा। और इसके अलावा चाइल्ड शपथ पत्र, एक चाइल्ड डिक्लेरेशन का शपथ पत्र और आपके 1/6/2000, ये यानी कि ये भी आपके सबको भरना होता है। यानी कि जो अनमैरिड है उनको भी ये लिखना होता है कि भविष्य में 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं करेंगे। और 1/6/2000 जो मैरिड है उनके 1/6/2002 से पहले और 1/6/2002 के बाद कितने बच्चों की संख्या वो लिखना होगा। इसके अलावा आपने अगर फॉर्म फिल करते समय इनमें से जो भी डिग्री, जो भी प्रमाण पत्र का उल्लेख किया, चाहे आप अगर एक्स सर्विसमैन हो या PH कैंडिडेट हो या स्पोर्ट्स कोटे से हो या तलाक डिग्री जो भी हो, उस कैटेगरी का आपको प्रमाण पत्र दिखाना होगा, तभी आपको उस कैटेगरी में बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा अटेस्टेशन फॉर्म भी आपको दिखाना होगा। हस्तलिखित वाला भी फॉर्मेट आपको लिखना है, हिंदी में हिंदी की जगह हिंदी, इंग्लिश की जगह इंग्लिश, फिर दोनों जगह आपको अपने सिग्नेचर कर देने। शपथ पत्र कूट रचित को लेकर, यानी कि अगर आपका कोई दस्तावेज जाली पाया जाता तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है, इसलिए सभी दस्तावेज आपके सही है इसको लेकर एक शपथ पत्र होता है, वो भी आपको दिखाना होता है। और अन्य प्रमाण पत्र जिसका उल्लेख आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय किया वो आपको अन्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। अब देखो, जिन जिन प्रमाण पत्र का उल्लेख आपने एप्लीकेशन फॉर्म में किया वही आपके मान्य होंगे। अगर ऐसा कोई प्रमाण पत्र, चाहे वो शैक्षणिक योग्यता को लेकर हो, जिसका उल्लेख आपने एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं किया और वहाँ आप दिखा रहे तो वो आपका मान्य नहीं होगा। और अगर आपको किसी भी दस्तावेज में डाउट लगे तो वो दस्तावेज लेके चला जाना चाहिए। छोड़ने से क्या मतलब होगा, 2-3 ज़्यादा ही दस्तावेज जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
और आपको अंक तालिका कॉलेज जैसे ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी अंक तालिका जितने सेमेस्टर के उन सभी सेमेस्टर की लेके जानी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फर्स्ट या फाइनल सेमेस्टर की लेके जा रहे हो। 6 सेमेस्टर है तो 6 के 6 सेमेस्टर की लेके जानी है। 7 सेमेस्टर है, 8 सेमेस्टर है तो 8 के 8 सेमेस्टर की लेके जानी है। तो इस तरह से आपका दस्तावेज सत्यापन होगा। और जिन कैंडिडेट को अगर किसी के दस्तावेज सत्यापन का जो टाइम दे रखा है, जो डेट दे रखी है, उस डेट में उसका कोई एग्जाम है या किसी कारणवश अप्रिय कारण से वो दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, एक बार आपका दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल कंप्लीट होगा, उसके बाद जो एब्सेंट कैंडिडेट है उनको भी मौका दिया जाएगा। आप देख चुके हो हर बार दिया जाता है तो इस बार भी दिया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि जितनी भी पीडीएफ है, चाहे वो रिजल्ट की हो, दस्तावेज सत्यापन के शेड्यूल को लेकर हो या टाइपिंग टेस्ट के इंस्ट्रक्शन को लेकर हो, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी।